सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की। पीएम आज 8 वर्ष के बाद 2 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे। इस साल ये उनका पहला विदेश दौरा है। मलेशिया पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं का एक ही कार में साथ सफर करना चर्चा का विषय बन गया। एक बार फिर पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी ने यह संदेश दिया कि यह दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, आपसी भरोसे और साझेदारी का प्रतीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत और मलेशिया की मजबूत दोस्ती और भविष्य को लेकर कई अहम बातें भी कही। वैसे तो प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। इसको लेकर कई समझौते होने की भी उम्मीद है, जिनकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से मलेशिया में बैठा एक शख्स डर से कांप रहा है। इसका नाम है जाकिर नाइक। वो जाकिर नाइक जिसके शब्दकोश में जहरीली तकरीरों का संकलन है, जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। वो जाकिर नाइक जो पिछले करीब 1 दशक से मलेशिया में बैठा है। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान जाकिर नाइक को लेकर कुछ सवाल एक बार फिर ट्रेंड करने लगे हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नाइक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या पीएम मोदी के इस दौरे से जाकिर नाइक को भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा? कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत से भागे जाकिर नाइक की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मलेशिया बहुत जल्द भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को भारत को सौंपने वाला है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के दौरे में जाकिर नाइक पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पहले भी कई बार मलेशिया के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। जब तक जाकिर नाइक की वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ये चर्चा जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि परिणाम वही होगा जो भारत चाहता है। जिस जाकिर नाइक को भारत लाने की बात हो रही है, वो कट्टरता का चैंपियन है। उसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी अपना आदर्श मानते हैं। 2024 में जब जाकिर पाकिस्तान के दौरे पर गया तो जमाते इस्लामी के नेताओं ने उसका स्वागत किया था। वो लाहौर में आतंकी संगठनों के कमांडरों से मिला। वैसे तो वो खुद को धर्म का प्रचारक बताता है, लेकिन सच ये है कि धर्म की आड़ में ये नफरत का प्रचार और प्रसार करता है। भारत के कानूनी रिकॉर्ड्स में जाकिर नाइक के जहरीले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, जहां उसकी पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नाइक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा जाकिर पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के भी आरोप हैं। उस पर हेट स्पीच को लेकर कई केस भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से 2016 में जाकिर नाइक भारत से भाग गया था और बचने के लिए मलेशिया में जाकर शरण ले ली थी। इसके बाद 2017 में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। मतलब सच ये है कि जाकिर नाइक को इस वक्त मलेशिया में नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे पर बात बनी तो ये बहुत जल्द संभव हो सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी आप ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत की जांच एजेंसियों को पहले ही जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का अनुरोध मलेशिया को भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियों ने सारे डिटेल सबूत भी मलेशिया को सौंपे हैं। जाकिर नाइक के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी दिया गया है। अब मलेशिया की अदालत में आरोपों पर सुनवाई होगी। अदालत ये तय करेगी कि आरोप सही हैं या नहीं। हालांकि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर आखिरी फैसला मलेशिया की सरकार को ही लेना है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। As far as the question of Zakir Naik is concerned, I can assure you that all issues will be discussed during the visit. We've had opportunities to discuss the issue in past visits also at various levels. We will probably
continue to take up the issue until all technical procedures are completed, and we hope to get the outcome that we desire. प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बहुत अहम है। मलेशिया में लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत और मलेशिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन अब इन रिश्तों को एक नई दिशा मिलने जा रही है। दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते हो सकते हैं जिससे द्विपक्षीय व्यापार में इजाफा हो, निवेश, उत्पादन और सप्लाई चेन मजबूत हो। मलक्का जल, डमरू, मध्य और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी मजबूत साझेदारी पर बात होगी। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की साझी रणनीति पर बात होनी है। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसके संकेत भी दिए। ये कहा, विकास की इस यात्रा में दोनों देश एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है, ये एशिया की सफलता है। वैश्विक स्तर पर आ रही आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत का फोकस क्षेत्रीय सहयोग पर बढ़ा है। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह इस रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत ईयू और अमेरिका के बाद आसियान से भी ट्रेड डील चाहता है। इन देशों में भारतीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर की तलाश है। On the scale and future potential India-Malaysia friendship in his speech just now. Not just that, he came to the airport to welcome me. And he brought me here in his car. These special gesture reflect his love and respect for India and for all of you. Our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon.